हूं आपके साथ अपराजिता। चलिए नजर डालते हैं झारखंड की एक खबर पर। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, जहां बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल षडंगी ने प्रवक्ता के पद से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया है। आपको बता दें कि कुणाल ने उस वक्त इस्तीफा दिया जब प्रधानमंत्री रविवार को जमशेदपुर दौरे पर घाटशिला पहुंचे। कुणाल ने अपना इस्तीफा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को सौंपा है। अपने इस्तीफे की वजह कुणाल ने पार्टी में खुद की उपेक्षा बताया है। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुणाल षडंगी ने बताया कि पिछले 6 महीने से जिले में संगठनिक स्तर पर पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया जा रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी गतिविधियों में शामिल कार्यकर्ताओं को तरजीह दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उनके स्तर से प्रदेश अध्यक्ष से लेकर संगठन मंत्री को अवगत कराया गया, इसके बावजूद उनकी बातों को तरजीह नहीं दी गई। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से उन्हें दरकिनार किया गया। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की भी उन्हें जानकारी नहीं दी गई, जबकि उनके गृह क्षेत्र में पीएम का कार्यक्रम था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यालय में जिस तरह से मारपीट की घटना घटी, वह पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी नहीं छोड़ी है, मैं पार्टी का सिपाही हूँ, शीर्ष नेतृत्व को आगाह कर रहा हूँ। यदि मेरी बातों से पार्टी आला कमान को बुरा लगता है तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। लोकसभा चुनाव में टिकट की महत्वाकांक्षा के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसमें मेरा क्या गुनाह है? क्या पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते टिकट की महत्वाकांक्षा रखना गुनाह है? कोविड काल में उनके द्वारा पार्टी लाइन से उठकर जनता की सेवा की क्या है, ये उनका गुनाह है। क्या पार्टी के आंतरिक सर्वे में टिकट के प्रबल दावेदार के रूप में उनका नाम सामने आना गुनाह है? जिले के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की बातों को प्रदेश के नेताओं तक पहुंचाता हूं, यह मेरा गुनाह है। यदि ये गुनाह है तो हाँ, मैं गुनाहगार हूँ। मैं इस गुनाह की सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, मगर आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकता। मैं ये बातें मीडिया के प्लेटफॉर्म पर नहीं कहना चाहता था, और पार्टी का जो आंतरिक फोरम है, जब उस पर कई महीनों तक इन बातों को कहने के बाद भी उस पर उचित संज्ञान नहीं लिया जाए और लगातार एक सुनियोजित साजिश के तहत चंद छुटभइये नेताओं के इशारे पर स्थानीय संगठन के द्वारा अपमानित करने का काम किया जाए, मेरे समर्थकों को अपमानित करने का काम किया जाए, कार्यक्रमों से जानबूझकर ऐसे कार्यक्रम जहां प्रदेश के पदाधिकारी होने के दायित्व के कारण मेरी उपस्थिति अपेक्षित है, ऐसे कार्यक्रमों में भी मुझे सूचित नहीं करना जानबूझकर। और आज उसकी पराकाष्ठा हुई है जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ है, वो भी मेरे गृह जिले में, और संगठनात्मक रूप से भी भारतीय जनता पार्टी के पूर्वी सिंहभूम ग्रामीण जिले में उनका कार्यक्रम हुआ है। उस कार्यक्रम की भी सूचना नहीं देने के कारण, इस अपमानित जो मेरा भाव है, उस भाव के कारण और मेरी बातों को जब सभी पदाधिकारियों के संज्ञान में आने के बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो बाध्य होकर मुझे पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर जो मेरी जिम्मेदारी है, चूँकि मैं इस तरह के अपमानजनक माहौल में उसके साथ न्याय नहीं कर पा रहा था, इसलिए मुझे मजबूर होकर अत्यंत दुख के साथ आज मुझे अपना इस्तीफा देना पड़ा। तो पार्टी में हूँ, पार्टी का काम करूँगा, लेकिन इस तरह के जो आपके सम्मान है उससे कॉम्प्रोमाइज करके काम नहीं किया जा सकता। इससे तो सीट को नुकसान को क्या, जब आज तक जिन्हें टिकट मिला है लोकसभा का, उन्हें एक फोन कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी है, 2 महीने से ज्यादा समय हो गया है, तो मेरी औकात ही क्या है कि मैं इस सीट पर कोई प्रभाव डाल सकूं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसे झारखंड से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें GVN 24।